ओके बेटा, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये हमने किया सम ऑफ द एनर्जी लेवल इन एटॉमिक हाइड्रोजन स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू, ये हमने कर लिया था। ड्रॉ एन लेवल एनर्जी ट्रांजिशन। ओके देखिए, लॉन्गेस्ट बेटे हमारे पास उसने क्या दिया, वेवलेंथ ये आ रही है। हमने एक चीज क्या पढ़ी हुई है, ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, यानी डेल्टा ई जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी तो हमारे पास चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी, दो वेवलेंथ में, दो पॉइंट पोजीशन में कम होगी, तो हमारे पास गैप भी कम होना चाहिए। अब इफ यू लुक हियर बेटे, इन दोनों के में एनर्जी डिफरेंस भी कम है। ये देखो, ये ज्यादा है, गैप ज्यादा है। गैप उसको रिप्रेजेंट करता था डिफरेंस ऑफ एनर्जी विच इलेक्ट्रॉन नीडेड इन ऑर्डर टू मेक ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलनी है हमारे पास यहाँ से, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत कम है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा ड्रॉ एंड मार्क विद द लेटर्स द ट्रांजिशन गिविंग राइज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए रिलेशनशिप तो यही है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, या फर्दर डेल्टा ई जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन 1/लैम्डा। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ की शॉर्टेस्ट होगी तो हमारे पास दिस इज लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट हमारे पास अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो बेटा ये एनर्जी डिफरेंस दो पॉइंट में क्या आ रही है इनमें, यानी इससे डायरेक्टली इस पे आ रहा है, दरमियान में किस जगह नहीं रुक रहा, वो आपने शो कर दी, ऐसे हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब आ गया, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन यू हैव शोन पार्ट टू, इसके अंदर। अच्छा, अब बेटे हमारे पास इसका मतलब है, हम लिखेंगे ये वन हो गया ना, एन इक्वल्स टू ये वन बन रहा है, ये एन इक्वल्स टू टू बन रहा है, एन इक्वल्स टू थ्री, थर्ड ऑर्बिट कह लें, एनर्जी लेवल एन इक्वल टू फोर। तो हमने तो एन इक्वल टू फोर से एन इक्वल्स टू वन वाला लेना है। तो फॉर्मूला इट मींस आई कैन राइट ई फोर माइनस ई वन इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। अब ई फोर की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दिस इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल के अंदर, बिकॉज एच की वैल्यू जो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज इन जूल। ई वन की वैल्यू बेटा दिस आ रहा है -3.4, ये वाली, ये -3.4। इसको कन्वर्ट करना है जूल के अंदर, तो 1.60 टाइम्स 10⁻⁻⁹ से आप मल्टीप्लाई करोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट एच का 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34। सी क्या, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3.00 टाइम्स 10⁸ ओवर लैम्डा। इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो तो आ गया बेटा 4.35 टाइम्स 10⁻⁷ मीटर। फिर वो कह रहा है कि फोटोन ऑफ एनर्जी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम 6 between approximately 3.6 electron volt to 1.83 electron volt. Determine the energy in electron volt of photon in the visible spectrum that are produced transition between the energy levels shown in figure 7.1. अच्छा, अब हमने देखना पड़ना है कि यहाँ से हमने कि अगर हम मूव करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम, चलो इसका मतलब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा हमारे पास। यहाँ से इसके अंदर देख लेते हैं, यहाँ से इसके अंदर देख लेते हैं, और यहाँ से इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम n equals to 4 to n equals to 1 देख लेते हैं बेटे। फिर फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 1। फिर फ्रॉम n equals to 2 to n equals to 1। ठीक है, अब इसमें अगर आप कंसिडर करते हो तो दिस इज बेटे, इसमें एनर्जी डिफरेंस ही निकालना ना, डेल्टा ई 4 1 के इन बिटवीन जो आ रही है,
तो दिस इज 4 में तो -0.54 है, -1 के अंदर -3.4 है, -3.4। तो इसको आप करते हैं, दिस इज 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब 2.86 इस रेंज में आ ही रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो है, यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाएगी। सेकंड अगर देखूं डेल्टा E31, तो 3 पे वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट वाज 0.85, -0.85 माइनस -3.4। इसको आप करते हैं, दिस इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी बेटे आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसी रेंज के अंदर आ रहा है ना, ये 2.55। थर्ड वन अगर देखते हो डेल्टा E21, तो 2 पे वैल्यू -1.5 है, 1 पे -3.4 है, इनको कब करते हो तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.9 भी इस रेंज के अंदर आ रहा है। इसके अलावा इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो नहीं आएगा बेटे, इनको भी देख लेते हैं। फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3 देख लो, फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1 देख लें बेटे। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा E43 अगर देखते हो, 4 में बेटे वैल्यू आ रही -0.54, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही 3 के अंदर -0.85। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो लेट मी डू, ये 0.31 आ गया। आप 0.31 देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में नहीं आ रहा बेटे जी, ठीक है, इसलिए ये तो विजिबल नहीं होना। और अगर हम नेक्स्ट देखते हो डेल्टा E31, 3 से 1 कर लिया, 2 1 भी हो गया, 3 2 करना चाहिए, 3 से 2, 3 2। तो E3 पे नेगेटिव हमारे पास दिस इज 0.85, और 2 पे हमारे पास -1.5। तो इनको भी आप करते हो तो 0.65 आ जाएगा। अब ये भी बेटे हमारे पास इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हो गया इस रेंज में नहीं ना आ रहा। तो जो हमें विजिबल होंगे इस रेंज के अंदर, वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, हमारे पास 1.9, 2.5 एंड 2.86 करके हमने सारों से देख लिया। बेटे एक 1.9 आ रहा है, सेकंड 2.55 एंड थर्ड इज 1.9 इलेक्ट्रॉन। बाकी ट्रांजिशन से हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आएंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास बेटे आ गया, स्टेट द फैक्ट वन इन ईच केस दैट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वेव का, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल है, वेव डायफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में हमने यही चीज पढ़ी थी। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये होगा फोटोइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन एन एटम आर शोन इन फिगर 7.1, ठीक है। 1 2 3 4 चौके हैं, 1 2 3 4, ठीक है। n इक्वल्स टू ये 1 हो गया, n equals to 2, n equals to 3, and this is n equals to 4। अब हमारे पास emission spectrum में emit होना इस is associated with an electron transition between these energy levels for the state the number of lines कितनी हो सकती हैं। नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास 4 से अगर स्टार्ट करते हो बेटे, एक तो ये होगी हमारे पास 4 से 1 पहली है, एक होगी है 4 से 1 ये पहली, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 एक की स्टेप में आ गई, n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 एक ये होगी। अब दूसरी अगर देखते हैं n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2, 3 पे आ जाए, और 3 से फिर 1 पे आ जाए, n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3, और फिर n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 हो गया।
फिर दूसरा हो सके n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे डायरेक्ट, या 2 से पहले इसलिए आएगा, और फिर 2 से 1 पे आ जाए, तो n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 पे आ जाए, और फिर n इक्वल 2 से n इक्वल्स टू 1 पे आ जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, n इक्वल 4 से n इस पे आ जाए, 3 पे, 3 से फिर 2 पे, 2 से फिर 1 पे, n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3, 3 के बाद n इक्वल्स टू 2, 2 के बाद n इक्वल्स टू 1। तो कितनी हो गई हमारे पास, ओवरऑल कंसिडर करें तो बेटा ये हमारे पास हो गए लाइंस कितनी बानी, एक ये होगी, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, 2 से 1 फिफ्थ वन, और 3 से 2, 3 से 2 6 वन, ये होगी, टोटल 6 लाइंस होंगी बेटा ये। ठीक है, ये वाली नहीं काउंट करनी, ये वाली और ये वाली एक ही है ना, 4 से 3 आ रही थी ना, ये इधर काउंट कर ली, तो 4 से 3 ये वाली काउंट नहीं होगी, फिर 2 से 1 भी काउंट नहीं होगी, 2 से 1 देखो ऊपर वाली 5 वाली काउंट कर दी, 2 से 1 हमारे पास, 3 से 2 हमारे पास वो सिर्फ काउंट होनी। तो कितनी लाइंस आ रही हैं इसके अंदर, उसने ये पूछा था, तो वी आर हैविंग दिस 6 लाइंस एक्चुअली, तो आंसर विल बी 6। फिर उसका मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, बेटे मिनिमम वेवलेंथ होगी अगर हमारे पास एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यही है, गैप जो होता है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मिनिमम वेवलेंथ, इट मींस कि मिनिमम वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। minimum wavelength correspond to the maximum difference of energy of electrons। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा E4 में से E1 इक्वल्स टू Hc विच इज कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होगी, दिस इज मिन हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनर्जी मैक्स ले लिया। अब 4 पे हमारे पास एनर्जी कितनी है, हमारे पास दिस इज 0.87 और नेगेटिव 5.54, तो दिस इज 0.87 माइनस, नहीं, हाँ जी, 5.44, नेगेटिव 5.44 टाइम्स 10 टू रेस पर नेगेटिव 19 हो गया। एच इज 6.63 टाइम्स 10 टू रेस पर नेगेटिव 34। सी का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3.00 टाइम्स 10 टू रेस पर 8 ओवर लैम्डा मिन। तो यहाँ से मिन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो भी हो जाएगी फिर ये। ठीक है, दिस इज इन मीटर। ठीक हो, ओके। अब बेटे हमारे पास लास्ट लर्निंग आउटकम आ गई, जो छोटी सी होती है, ये वाली। इसका मतलब है ये चीज, अंडरस्टैंड कवर्ड that there is a discrete energy level in isolated atom, isolated जो किसी और, जो कोई और फोर्स किसी और के फील्ड में ना हो, उस पर किसी और जगह से फोर्स ना लग रही हो। ठीक है, अंडरस्टैंड द अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन। अब ये मैं अंडरस्टैंड अपीयरेंस, ये चीज भी आपके पास हो चुकी है और काफी डिटेल में करवा दी, अंडरस्टैंडिंग का वर्ड था। ओके, अब बेटे हमारे पास दो किस्म के स्पेक्ट्रा होते हैं, परमिशन ही है ये भी सब। ठीक है, कि एक होता है हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसके अंदर हमारे पास जैसे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हम कहते हैं किसको है, डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग को स्पेक्ट्रम कहते हैं बेटे। अब हमारे पास अगर वेव्स पढ़ रहे हैं या लाइट पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस किसके डिफाइंड होगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रा तो स्पेक्ट्रम की प्लुरल होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि कोई गैप नहीं होगा बिटवीन डिफरेंट
कलर्स इन अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये आम लाइट थी, विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट, जब पास की है एक प्रिज्म में से डिस्पर्स डिस्पर्स कर जाती है ना प्रिज्म को फर्स्ट, इस तरह हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा। तो विबगर वो VIBGGYOR, ठीक है, VIBGYOR, जो बनती है विबगर। अब इसमें देखो कलर्स एक दूसरे के अंदर बेटा मर्ज हो रहे हैं। यू कैन नॉट इजीली डिस्टिंग्विश द बाउंड्री या एरिया एलोकेटेड बाय ईच कलर। या सिमिलरली, या फिर हमारे पास हाई डेंसिटी को या हॉट मेटल को लिया, फिलामेंट लैंप है ना, हॉट मेटल ही हो गया ना, मेटल ही है ना, मेटल इज अ मेटल एक्चुअली। जब ये पास करती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास क्या होता है उसमें डिफरेंट कलर्स, हर कलर की जो वेवलेंथ होती है डिफरेंट होती है, जबकि अपर्चर का साइज होता है, लाइन स्पेसिंग जो होती है उसके ऊपर ग्रेटिंग वेफर पे वो कांस्टेंट होती है, तो हर कलर डायफ्रैक्ट करता है तो हमारे पास वो पूरा डिस्पर्स कर जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह एक आ रहा है, स्पेक्ट्रम आ रहा है, ठीक है। उसमें रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो सबसे वो वही स्प्रेड आउट होता है। तो ये हमारे पास रेड हो गया बेटा, यहाँ पे इनका वॉयलेट हो गया। तो ये हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है जिसमें हर जो कलर की जो बाउंड्री उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या, डिफाइंड सीक्वेंस स्पेक्ट्रा of colors obtained as white light passes through a prism with no observable gap between the colors. It contains all the wavelengths or colors such as in rainbow. वो भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा, अब हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। लाइन स्पेक्ट्रा में बेटे लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा जैसे ये देखें ब्लैक डायग्राम, कलर लाइंस आ रही हैं, तो लिखा द स्पेक्ट्रम विद अ ह्यूज गैप बिटवीन लाइंस, ठीक है। एंड कंटेन्स ओनली अ फ्यू वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ्स नहीं आती इसमें, तो सारी वेवलेंथ्स आ रही थी इसमें, सारी वेवलेंथ क्यों नहीं आती, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्ब कैसे होती हैं कि जैसे हमारे पास ये लाइट ही पास की है एक डाइल्यूट गैस में से, जब गैस में से किया तो गैस ने कुछ वेवलेंथ वहीं पे एब्जॉर्ब होगी, वो पास ही नहीं कर सकी बेटे। जब पास ने जो पास किया इसमें से फर्दर, वो प्रिज्म ने उनको फर्दर स्प्रेड आउट किया और हमारे पास इस किस्म का आ रहा है। अब हमारे पास द स्पेक्ट्रम विद अ ह्यूज गैप बिटवीन लाइंस, ह्यूज गैप बिटवीन लाइन, ये देखते हो, एंड contain only a few wavelengths. Line spectrum is either an absorption or emission spectrum. एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एमिशन भी होता है। फर्क क्या आता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेटा उसको कह रहे होते हैं जिसमें लाइट जो एब्जॉर्ब, व्हाइट लाइट जा रही हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे ब्लैक बॉडी है हमारे पास, ब्लैक बॉडी हम कहते हैं, सन को ब्लैक बॉडी कह सकते हो, सन इज अ ह्यूज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब सन के ऊपर लाइट फेंकते हो तो एब्जॉर्ब थोड़ी होनी है बेटे, ये है। तो ये ब्लैक बॉडी सन ही कंसिडर कर लो, ठीक है। अब उस ये जब पास करती है कोल्ड गैस में से लाइट, तो इसमें कुछ वेवलेंथ इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई हैं और कुछ जो है पास कर सकी, जो पास कर सकी उन्होंने बेसिकली आपको ये स्पेक्ट्रम बना दिया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये फिर ब्लैक बॉडी शो की, जब कोल्ड गैस थी तो आपकी लाइट ने कोल्ड गैस के एटम्स को एक्साइट करने में एनर्जी जाया कर दी, एक्साइट करने में, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब होगी ना यहाँ पे, ठीक है। एब्जॉर्ब होगी तो हमारे पास ये फर्दर जो है वो पास करें, ये वाली, इसका मतलब जो ब्लैक लाइंस आ रही हैं वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। ऑन दी अदर हैंड एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटे, जब लाइट एब्जॉर्ब हो, जब कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, उन्होंने क्या किया एटम्स को ऑक्साइड कर दिया, उस गैस के एटम को ऑक्साइड कर दिया, तो वो अब क्या करेंगे, डी एक्साइट होंगे। जब डी एक्साइट होंगे तो वो फोटोन रिलीज करेंगे। अब वो कौन सी वेवलेंथ रिलीज करते हैं वो डिपेंड करता है किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं। तो जो वेवलेंथ अमिट करते हैं वो हमारे पास डार्क बैकग्राउंड पे ही नजर आ रही है। एक्चुअली होता ये इकट्ठा ही प्रोसेस है, अगर फोकस किया जाए। इकट्ठा होने का मतलब ये है कि सपोज बेटे ये कमरे जिसमें आप बैठे हो, सामने लाइट है और आपकी सीलिंग और आपका फ्लोर और राइट और लेफ्ट सारी दीवारें हमें बेसिकली जो करती हैं वो ब्लैक है, सिर्फ खिड़की के सामने जो दीवार है वो वाइट है। तो वाइट लाइट के ऊपर अगर डार्क बैकग्राउंड आती है,
ठीक है, डार्क, या फिर इसे कहना चाहिए डार्क बैकग्राउंड पे व्हाइट लाइट अगर आ रही है, व्हाइट लाइट के कुछ कलर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास वो होगा एमिशन स्पेक्ट्रा। क्योंकि खिड़की से जो व्हाइट लाइट आ रही है, कोल्ड गैस के एटम ने कुछ एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने एमिट किया तो यहाँ वेवलेंथ आ रही है डिफरेंट। ठीक, बेटा ये हमारे पास एक रूम है, यहाँ पे एक हमारे पास एक विंडो है। ठीक है, अब इस रूम के हमारे पास जो है, ये हिस्सा भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है दीवार। ठीक है, सीलिंग भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। ठीक है, ये सारी हमने ब्लैक कर दी, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, सीलिंग भी ब्लैक, और वो नीचे जो फ्लोर है वो भी ब्लैक है। ये सामने वाली स्क्रीन जो आ रही है हमारे पास, ये सपोज वाइट है, ये वाली इसी कर दूंगा, ये वाइट है। ठीक है, अब हमारे पास जब लाइट आती है यहाँ से, तो कुछ लाइट के पार्टिकल यहाँ पे वेवलेंथ, जो पार्टिकल्स हैं फोटोन से कहने का मतलब है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इन कोल्ड गैस एटम्स को एक्साइट करने में। तो इसका मतलब इस स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाए, तो स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ गया। अब ये कोल्ड गैस के एटम एक्साइट हो चुके हैं, अगर एक्साइट हो चुके हैं तो अब इन्होंने डी एक्साइट होना है। जब डी एक्साइट होना है तो डेफिनेटली फोटोन रिलीज करेंगे इन ऑल डायरेक्शंस। तो अब इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे दूसरी तरफ देखोगे तो हमारे पास क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम सा बनना शुरू हो जाएगा, कलर डिफरेंट आने शुरू हो जाएंगे डार्क बैकग्राउंड पे। तो डार्क बैकग्राउंड है नहीं सारी, इसको आप कहोगे दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, पहले एब्जॉर्ब होती बाद में मिट होती। तो वही चीज लिखी हुई है बेटे, लाइन स्पेक्ट्रम तो लाइंस आ गई ना। अब इसी को फर्दर देखते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सेपरेट ब्राइट लाइंस ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ और डार्क रीजन, वही बात होगी एमिट होके। प्रोडक्शन कैसे होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विद इन द इंडिविजुअल एटम of vapors or gases at low pressure, and electron jump from higher to lower energy level within an atom। तो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज करता है, डार्क बैकग्राउंड पे जाके गिरती है, तो हमारे पास वो वेवलेंथ में आई थी। एग्जांपल क्या होगा, सीरीज ऑफ लाइंस obtained from the filament lamp containing neon gas या light emitted from a high potential difference is applied across a discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ये होता है बेटे कि ये हमारे पास एक इंक्लोजर है, ये वाला। अब अगर 1 सेंटीमीटर इंसुलेशन हो ना एयर की, तो उसमें से डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए आपको, डिस्चार्ज का मतलब उसमें करंट पास करने के लिए आपको 30,000 वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अब ये जो ट्यूब है इसका काफी बेटे हमारे पास, इसको मैं अगर इससे कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव, और ये हमारे पास यहाँ पे आप मीटर ले लें। इसके अंदर हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर तो 30,000 वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। ये वोल्ट मीटर की वैल्यू 30,000 वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें प्रेशर रिड्यूस करके अगर हम कर लेते हैं 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, पहले कितना था एटमॉस्फेयर प्रेशर, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, इसको रिड्यूस करके इतना कर दें। अब बहुत लो प्रेशर पे भी हमारे पास, इस लो प्रेशर पे डिस्चार्ज जल्दी से हो जाना है। ठीक है, लो वोल्टेज के ऊपर, तो इसको कह रहे होते हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब है। Light emitted when a high potential difference applied across a discharge tube containing gas, इसमें गैस है लो प्रेशर, ये डिस्चार्ज ट्यूब। अब यूज कहाँ करते हैं, since the wavelength of lines are characteristics of the element emitted the light, नियॉन में कुछ और होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन में कुछ और कलर के निकलेंगे इस तरह। The emission line spectra is used to identify the element, कुछ और निकल रही है ना, तो हम आइडेंटिफाई करें, क्लोरीन था एयर के अंदर, ब्रोमीन थी एयर के अंदर, ये चीज आती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है टोटली लाइट। इट लुक्स अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्रॉस्ड बाय डार्क लाइंस ड्यू टू सम मिसिंग वेव फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स। क्यों होती हैं, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ गैस सम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव टू हायर एनर्जी लेवल। When these electrons return to energy level, photons are emitted in the all directions rather than in the original direction of the white light। उसी डायरेक्शन में थोड़ी, ये दूसरे हर मल्टीपल
Therefore this account for the relatively lower intensive energy कम हो जाएगी of various frequencies and missing lines of the continuous spectrum. ठीक, अब इसी पे क्वेश्चन बेटा आया हुआ है 14 के बाद क्वेश्चन भी कोई नहीं आया, देखो 17 और 14 में यही क्वेश्चन है एक ही। उसने कहा बीम ऑफ लाइट ऑफ continuous रेंज ऑफ वेवलेंथ 420, दिस वन इस पे गिर रही है, यानी रेड से वायलेट आ रही है, 400 700 रेंज होती है। द लाइट पासिस थ्रू क्लाउड ऑफ कोल्ड गैस, इसमें पास करके यहाँ से मर गई, कहते दो ही क्यों दिखाई दिया नहीं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट emerging from the cloud of cool gas is viewed through a diffraction grating. Further explain why this spectrum contains the number of dark lines क्यों आती हैं। Marking to the electron in the gas atoms interact with the photon. Photon आके इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। फोटोन एनर्जी causes the electron to move to higher energy level to be excited। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू बी एक्साइटेड, मैं एटम भी कह रहा हूँ एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा हम कहते हैं कि एटम एक्साइट हो गया। ठीक, फोटोन एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एन माइनस ई पी किसके बराबर है, एच सी ओवर लैम्डा, ये कौन सी, इसकी जो है इस पर डिपेंडेंट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फोटोन एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, तो डार्क लाइंस आती है, एक ही उसी डायरेक्शन में नहीं जाए तो इसलिए डार्क लाइंस आ रही है। ठीक, तो बेटे ये चैप्टर बाय ऑल मीन कवर हो गया। इसमें जो लास्ट हमने किया ना बेटे, इसमें जो पहले हम किसी क्वेश्चन मैंने पाए क्वेश्चन उसी में से आना है, इस वाली में से क्वेश्चन जो है बहुत ही मिनिमम आया हुआ है। पिछले 20 सालों में देखा जाए ना, 20 भी नहीं 25 सालों में देखा जाए तो 3 या 4 क्वेश्चन हैं, और वो भी 2 से 3 मार्क का होना। लेकिन ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम, वो उस पर मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इन पे।